जय श्री श्याम प्रेमी जनों, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हम माघ मास महात्म्य के छठे अध्याय को सुनने जा रहे हैं, सो ध्यान से सुनिए। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम का एक कुबेर धनी वैश्य रहा करता था, जो कुलीन और अच्छे काम करने वाला था। वह देवताओं, अग्नि, ब्राह्मण इत्यादि की पूजा करने वाला, खेती का काम करने वाला था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन भी किया करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी इत्यादि अनेक वस्तुएं बेचा भी करता था, जिससे उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष और सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान किया करता था। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। सारे जन्म भर जितने भी उसने पाप किए थे, वह उनका प्रायश्चित किया करता था। इस प्रकार उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था को प्राप्त हो गए तो हेमकुंडल ने अपनी वैश्य गृहस्थी उनको सौंप करके वह स्वयं तपस्या के निमित्त वन में चला गया, जहाँ उसने विष्णु की आराधना की और आराधना में शरीर को सुखा करके अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र कुंडल और विकुंडल लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगा करके, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहा करते थे। इस प्रकार बोए बीज के सदृश वह अपने धन के बुरे कामों में नष्ट किया करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान नहीं दिया, न ही कभी हवन किया। देवताओं और ब्रह्मा की सेवा, विष्णु का पूजन वो नहीं किया करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त हो गए। दरिद्र होकर के वे अत्यंत दुखी हुए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़ करके चले गए थे। तब इन्होंने चोरी करना प्रारंभ किया और राजा के भय से नगर को छोड़कर भी डाकुओं के साथ वन में रहने लगे। वहाँ अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षियों, हिरणों इत्यादि का शिकार किया और उनको मारकर खाने लगे। एक समय इन्होंने इनमें से एक पर्वत पर गया, जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा एक वन में गया, जिसे काले सपने ने डस लिया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास ले गए और कहने लगे, हे महाराज, इन पापियों के लिए क्या आज्ञा है। इति माघ मासस्य महात्म्ये षष्ठमो अध्याय समाप्तः। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।